यहां से पढ़ना था क्या? मोशन ऑफ ए लिफ्ट। चलो जी, कभी आप लोग तारा माझी झूला पे या राम झूला पे चढ़े हैं? कितने लोग चढ़े हैं? ये चला मर्दों का काम है, सब नहीं चढ़ सकता है। अगर आप चढ़े होंगे तो आप देखते होंगे नीचे से ऊपर जाने में तो बड़ा मजा आता है। कहते हैं वो देखो वो देखो वो देखो, आज जब ऊपर से नीचे आते हैं कुछ ना देखो। अगे माए बचे तो फिर जिंदगी में कभी नहीं। और आप जितना ज्यादा चिल्लाइएगा, चिल्लाना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द तारा माझी झूला। जितना चिल्लाइएगा अगर वेग उतना ज्यादा बढ़ेगा। मैं एक बार चला, हम खड़े थे नीचे में, अब बहुत ऊपर गया ना तो पानी गिरा। पानी गिरा तो हमको लगा क्या है भाई, तब बगल वाला के तो मुंह में गिर गया, हमारा माथा पे गिरा। तो चला, उसको बोलता है नमक वाला पानी लग रहा है रे। तो समझ रहा है ना, कोई मामला ऊपर में डर से गड़बड़ा दिया। तो कहते हैं जब तारा माझी झूला पे आप चढ़ते हैं ना, चढ़ने में बड़ा मजा आता है, लेकिन उतरने में आपका दिल धक 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 करता है। व्हाट इज द मामला? इसी मामला को हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। इसी मामला को हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं? चलो आप पढ़ने वाले हैं, सही है ना? आप देखिए, कहते हैं अगर मान लीजिए कि ये लिफ्ट है, और ये चला मशीन है। अब मशीन का त्वरण है ए। मशीन का त्वरण क्या है? ए। ठीक है, इसमें लिफ्ट में सवार व्यक्ति है, इसका द्रव्यमान m है, और गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है? g है। किसी का भी भार जो होता है वो W बराबर mg के बराबर होता है। किसी का भी भार कितने बराबर होता है? अगर mg में कुछ जुट गया तो समझो बढ़ गया, mg में कुछ घट गया तो समझो घट गया। चला, हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन ऑफ ए लिफ्ट। m जो है ये वस्तु का द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है, और w जो है इस वस्तु का भार है। w इस वस्तु का क्या है? भार। और त्वरण का मान कितना है? a। ये मशीन है, ये लिफ्ट है। अब गौर फरमाइएगा, कहते हैं किसी भी व्यक्ति का जो भार होता है लिफ्ट में, वो उसका फॉर्मूला है W बराबर mg प्लस माइनस a। अगर mg में कुछ जुट गया तो कहेंगे बढ़ गया, mg में कुछ घट गया तो कहेंगे घट गया, और न mg में जुटा न घटा तो कहेंगे अपरिवर्तित रहा। बोलो न रे। आज बताइए, एक समान वेग होगा, इसका मतलब अगर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहे हैं तो इसका मतलब एक समान वेग से जा रहे हैं। इसका मतलब एक्सीलरेटर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? एक समान वेग होगा तो त्वरण का मान 0 होगा। एक समान वेग से जा रहे हैं, इसका मतलब एक्सीलरेटर दे रहे हैं, यानी एक्सीलरेटर मतलब त्वरण का मान कितना? 0। अब गौर फरमाइएगा, W बराबर mg प्लस माइनस से, इसका केस नंबर 1 लेते हैं। इसका केस नंबर क्या लेते हैं? चला 1 लेते हैं, और केस नंबर 1 हो जाता है, केस नंबर 1 लेते हैं कि जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रहा हो, जब लिफ्ट जो है ना चला एक समान वेग से ऊपर जा रहा हो, जब लिफ्ट एक समान वेग से कहां जा रहा हो? ऊपर जा रहा हो, तो बताओ एक समान वेग से जाएगा ऊपर तो त्वरण का मान कितना होगा? त्वरण का मान कितना होगा? चला 0 होगा। और त्वरण का मान जब 0 होगा तो W बराबर mg। देखो, ऊपर जाएगा तो प्लस, और नीचे आएगा तो माइनस। ऊपर जाएगा तो प्लस और नीचे आएगा तो क्या? माइनस।
अब एक समान वेग से ऊपर जा रहा है तो प्लस की माइनस, प्लस 0, तो W बराबर हो जाएगा mg। एक समान वेग है तो त्वरण 0 ना हो जाएगा हो, और त्वरण 0 हो जाएगा तो ऊपर जा रहा है तो प्लस की माइनस, तो प्लस 0, तो mg हो गया। बताओ ये वेग बदला, भार बदला कि नहीं बदला? अपरिवर्तित रहेगा। बोलो हाँ या ना? हाँ वही केस नंबर 2 वही है। केस नंबर 2 है चला कि एक समान वेग से नीचे आएगा, तो एक समान वेग से नीचे आएगा तो त्वरण का मान 0 ना, और त्वरण का मान 0 तो W बराबर mg माइनस 0, तो mgn हो जाएगा। इस स्थिति में भी तो अपरिवर्तित होगा। बोलो हाँ या ना? फिर आते हैं चला केस नंबर 3 पर। केस नंबर 3 कहता है ए त्वरण से या एक समान त्वरण ए से ऊपर जा रहा है, तो W बराबर mg, ऊपर जा रहा है प्लस की माइनस। याद ना रहे तो याद रखिए कि y एक्सिस पर ऊपर प्लस नीचे माइनस, mg प्लस a। बोलवे नहीं करेगा तो हो जाएगा mg या प्लस ma। तो बताओ जुट गया कि घट गया? तो भार का मान क्या होगा? भार बढ़ेगा। अब कहता है केस नंबर 4, जब ए त्वरण से नीचे जाएगा, तो ए त्वरण से नीचे जाएगा तो भार घटेगा ना हो, भार घटेगा। भार घटेगा तो W बराबर mg माइनस ए, तो कितना हो जाएगा? W बराबर mg माइनस ma होगा। इस स्थिति में भार का मान क्या हुआ? इस स्थिति में भार घटेगा कि बढ़ेगा? भार घटेगा। बोलो हाँ या ना? अब चला कहता है केस नंबर 5। केस नंबर कितना? केस 5। केस नंबर कितना? 5। जब A ग्रेटर देन G हो और लिफ्ट ऊपर जा रहा हो, क्या ग्रेटर देन G हो? A ग्रेटर देन G और लिफ्ट ऊपर जा रहा हो, तो W बराबर m, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। A ग्रेटर देन G हो और W बराबर हो जाएगा m g, mg या प्लस है कि माइनस है? हाँ, अगर नीचे जा रहा होगा तब तो माइनस ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चला mg। ए ग्रेटर देन g है, ए क्या है चला? ग्रेटर देन g है, और लिफ्ट कहां जा रहा है? नीचे, तो mg माइनस ए का मान ज्यादा है कि कम है? उसके पीछे का साइन निगेटिव है कि पॉजिटिव? अरे ए बड़ा है, उसके पीछे का साइन निगेटिव ना है, तो ये पूरा वैल्यू निगेटिव होगा कि पॉजिटिव? ए बड़ा है कि छोटा? ए बड़ा है, उसके पीछे का साइन क्या है? माइनस, तो ये पूरे का वैल्यू निगेटिव आएगा। निगेटिव आएगा तो बताओ, पॉजिटिव आता है तो लोग नीचे जाता है, और निगेटिव आएगा तो ऊपर जाएगा, तो लिफ्ट की छत में जाके आदमी सट जाएगा। इमेजिनरी केस ऐसा होता नहीं है। तो बताओ इसमें क्या होगा? सवार व्यक्ति जो है, सवार व्यक्ति लिफ्ट की छत से जा सटेगा? लिफ्ट की छत से जा सटेगा। अब है केस नंबर कितना? 6। केस 6, जब लिफ्ट का रस्सा टूट जाएगा, जब लिफ्ट का रस्सा चला टूट जाएगा यहां से, तो ये जो पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण के कारण नीचे ला रही है, पहले इसको मशीन लेके आती थी, ये कनेक्टेड था मशीन से। अब मशीन का यहां से रस्सा टूट गया, तो जो काम ए करता था वो काम अब कौन करेगा? जी नीचे लाएगा, और नीचे आएगा कि ऊपर? नीचे। तो लिफ्ट का रस्सा टूट जाएगा, रस्सा टूट जाएगा, तो A इज इक्वल टू जी हो जाएगा। तो W बराबर mg, नीचे जा रहा है, माइनस A के बदले Ga लिख दें, तो ये कितना हो जाएगा? 0।
तो जीरो हो जाएगा। दी कंडीशन है भारहीनता का। एक कंडीशन किसका है चला? भारहीनता का। अब देखो कंडीशन हम आपको फिर से समझाते हैं। कहते हैं अगर ये कोई लिफ्ट है चला, लिफ्ट में सवार व्यक्ति का द्रव्यमान m है, भार w है, गुरुत्वीय त्वरण g है। लिफ्ट अगर ऊपर जाएगा तो प्लस से, नीचे आएगा तो माइनस से। वाई एक्सिस पर ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। ये इक्वेशन फिक्स है। लिफ्ट में सवार व्यक्ति के भार का समीकरण है mg प्लस माइनस a। अब यहां से अगर चला ऊपर जाएगा तो प्लस से, नीचे आएगा तो माइनस से। केस नंबर 1 लेते हैं। जब एक समान वेग से जाएगा, एक समान वेग से जाएगा, त्वरण का मान 0 होगा, w बराबर mg प्लस 0 हो जाएगा। इस स्थिति में mg अपरिवर्तित रहेगा। केस नंबर 2 एक समान रहेगा और नीचे की ओर आएगा, तो फिर त्वरण का मान 0 हो जाएगा। बोलन रे w बराबर mg माइनस 0 यानी mg होगा तो अपरिवर्तित रहेगा। केस नंबर 3 होगा जब ये त्वरण से ऊपर जाएगा, ये त्वरण से ऊपर जाएगा तो mg ऊपर जा रहा था प्लस से, बोलन रे mg प्लस ma भार बढ़ेगा। केस नंबर 4 होगा जब ये त्वरण से नीचे आएगा तो भार का मान क्या होगा? तो w बराबर mg माइनस ma, तो ma हो जाएगा, भार का मान घट जाएगा। केस नंबर 5 है जब a ग्रेटर देन g हो, लिफ्ट नीचे आ रहा हो, तो mg माइनस a होगा चूंकि नीचे आ रहा है, और ये बड़ा है, बड़ा के पीछे का साइन निगेटिव है इसलिए निगेटिव हो जाएगा। तो सवार व्यक्ति लिफ्ट की छत से जा सकेगा। केस नंबर 6 है जब रस्सा टूट जाएगा, रस्सा टूट जाएगा तो फिर जो काम ए कर रहा था, मशीन कर रहा था, वो काम जी करेगा और नीचे आएगा कि ऊपर, ए इज इक्वल टू जी हो जाएगा, mg माइनस जी 0 हो जाएगा, भारहीन हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? सही है। अब चला हाँ इमेजनरी केस है चला। हाँ जब ऐसा केस नंबर 5 ना, ए ग्रेटर देन जी हर नीचे आ रहा होगा, तो लिफ्ट नीचे आ रहा है, आदमी तो ऊपर जाए, इमेजनरी केस है, ऐसा हो नहीं सकता। कोई कह रहा है कि अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा, ना ऐसा होगा ना वैसा होगा। आप कहिएगा काहे पढ़ रहे हैं? अंतरिक्ष के लिए ये वैलिड है इसलिए पढ़ रहे हैं। तो कहिएगा हम अंतरिक्ष में जाएंगे नहीं तो काहे पढ़ेंगे? तो हम कहेंगे कि नहीं जाइएगा फिर भी पढ़िएगा, क्योंकि वहां की चीजें और यहाँ की चीजें जानना आपका काम है। आप कहेगा हम नहीं जानेंगे, नहीं जानिए। जब हम कह दिए आपको, सवाल की जगह हर बातें में एगो सवाल है। हम क्या पहले ही क्या बोल दिए? कौन केस है? फिर आप कहते हैं कैसे जाएगा ऊपर? हम कह दिए कि कल्पना कीजिए कि आप भगवान हैं, कैसे बन जाएंगे हम भगवान? अजीब हाल है। हम पहले आपको बोले केस क्या है? काल्पनिक केस वास्तविक दर्शाया जा सकता है क्या? तो कैसे आप दर्शा दीजिएगा? साइंस कहता है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। आप कहेगा जो काल्पनिक है उसको काहे पढ़ेंगे हम? भाई पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें किसी भी जगह पर, अन्य जगहों पर जहां हम नहीं गए वहां पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए चला, मामला ही है कि इतना आपको यादें नहीं रहेगा। ये इतना कर्म कांड है, ये इतना कर्म कांड आपको याद रहेगा? एग्जाम हॉल में नहीं याद रहेगा। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखे टिक कीजिए तभी ना काम होगा। आप पैसों चला हम लिए हैं आपसे, वो भी सबसे ज्यादा। तो हमार काम की है, हमारा काम ही है कि जो काम हम चला पैसा इसी का लेते हैं कि जो काम तुम पढ़ के करोगे वो हम जुगाड़ से करेंगे। जैसे इसको आप कोई भी टीचर के पास जाइएगा वो आपको पढ़ा देगा, पढ़ा तो देगा लेकिन चला वो काम नहीं आता। पढ़ाया हुआ चीज एग्जाम हॉल में रिकॉल नहीं होता है जब बच्चा सवाल बनाएगा। और जब रिकॉल नहीं होगा तो बताइए, तो वेस्टेज ऑफ टाइम हो गया, झूठे अभी टाइम पढ़ के हम लोग वेस्टेज कर लिए। और अगर कुछ ऐसा हो जाए, चूंकि हम पढ़ाएंगे चला तो हम क्वेश्चन देखिएगा इसे मार दीजिए, जहां जहां आपको भारी लगेगा ना वहां मेरा एक लाइन का जुगाड़ रहेगा, उस सेट कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। अभी भी आपको याद होगा कि नीचे से ऊपर ऐसे जाएंगे, जी का मान क्या होगा। अब थ्योरी याद होगा कि नहीं होगा अगर कोई गारंटी नहीं है, ना है। हमको चला क्वेश्चन बनाने से मतलब है। अब इसका भी जुगाड़ हम आपको बताते हैं, बढ़िया से समझने की चेष्टा करें। एक बात बताइए, आप तारा माझी झूला पे चढ़े हैं या कहीं ऊपर से कूदे हैं? तो कूदते हैं जब नीचे की ओर तो आपका दिल धक 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 करता है, और चढ़ने में दिल धक 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 करता है। अब देखिए, कभी आप लिफ्ट में चढ़े हैं, लिफ्ट में आपको दिल धक 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 आपका नहीं होता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो एक समान वेग से जाता है, एक समान वेग से आता है। तो लिफ्ट में जब आप चढ़ते हैं एक समान वेग से जाता है, एक समान वेग से आता है, आपका दिल का धड़कन नहीं बढ़ता घटता है। इसका मतलब एक समान वेग से भार में कोई बदलाव नहीं। आगे बताइए, अभी मेरे पास कोई आएगा, किसी का 10 लाख रुपया हरा जाएगा, तो हमको आके क्या कहेगा? आगे माई बर्बाद हो गई। हाँ सर 10 लाख टका हरा के कहेगा ना। किसी को 10 लाख रुपया मिल जाएगा,
कहे सर पढ़ाइए ना, कल से थोड़े आएंगे। तो कहने का मतलब जिसका लॉस होता है उसका दिल धक 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 करता है, एगो होगा जकरा ना मिला है ना लॉस हुआ, न्यूट्रल रहेगा, नहीं रहेगा। तो जिसका लॉस हो जाएगा उसका दिल धक 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 करेगा, जिसका गेन हो जाएगा वो अपने आप को बढ़ा हुआ महसूस करेगा, और न लॉस हुआ न गेन हुआ, न्यूट्रल रहेगा, न घटेगा न बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, कितना नंबर केस में? 4 नंबर केस में 1 2 3 4। हाँ बोलो। एम जी माइनस एम ए में तुम्हारा कहना है कि जी का मान ए से अधिक, हाँ तभी ना होगा। अब देखिए चला जी, कहने का मतलब यह हुआ कि अब मामला क्या है, कहां थे यार, हाँ, तो अगर हम एक समान वेग से लिफ्ट में जाते हैं या एक समान वेग से आते हैं, हमें कोई परिवर्तन होता है क्या? नहीं होता है। तो कहते हैं एक समान वेग से जाएंगे एक समान वेग से आएंगे, भार अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि लिफ्ट में हम लोग जाते हैं ना गम होता है ना खुशी होता है। लेकिन जब हम लोग तारामाझी झूला पे चढ़ते हैं तो वो त्वरण के साथ ऊपर जाता है, धीरे धीरे उसका वेग बढ़ेगा, तो उसी को त्वरण कहेंगे। एक्सलेटर देते हैं, वेग बढ़ाते हैं तो कहते हैं त्वरण हो गया। तो चला अगर ऐसे ऐसे जा रहा है वो, तो कहते हैं जब त्वरण के साथ ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाने में मजा आता है, इसका मतलब आपका भार बढ़ रहा है, कुछ मिलेगा तभी ना मजा आएगा। आप ये त्वरण के साथ नीचे आते हैं तो आपको सजा मिलती है, आपका दिल धक 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 करता है, इसका मतलब आपका भार घट रहा है। ये त्वरण से नीचे आ रहे थे, आपका भार घट रहा था, दिल धक 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 कर रहा था, रस्सी टूट जाए तो धक धक नहीं करेगा, धाक धाक करेगा, क्योंकि आपका भार हो जाएगा 0। फिर से समझिएगा, एक समान वेग से जाएंगे कोई परिवर्तन नहीं, एक समान वेग से आएंगे कोई परिवर्तन नहीं। ये त्वरण से जाते हैं मजा आता है तो इसका मतलब भार बढ़ेगा, ये तुरंत से आते हैं सजा मिलती है, दिल धक 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 करता है, इसका मतलब भार घटेगा। और ये तुरंत से आ रहे हैं, लिफ्ट का रस्सा टूट गया, धाक धाक करेगा, क्योंकि भार 0 हो जाएगा। एक समान वेग से जाएंगे, एक समान वेग से जाएंगे कोई परिवर्तन नहीं, एक समान वेग से आएंगे, ये तुरंत से जाएंगे, ये तुरंत से आएंगे, हाँ क्या होगा? आइए तुरंत से आएंगे, लिफ्ट का रस्सा टूट जाएगा, क्या हो जाएगा? तो कहते हैं एक समान वेग से जाएंगे, एक समान वेग से आएंगे, ये तुरंत से जाएंगे, ये तुरंत से आएंगे, लेफ्ट का रास्ता काट देंगे 0। एक समान वेग से जाएंगे, एक समान वेग से आएंगे, ये तुरंत से। ये चला एस के झा, एक नाम है एस के झा। ये चला, हम तुमको लगता होगा कि ऐसा क्यों है, तो फिजिक्स में जहां जहां थोड़ा दर्द होगा ना, उस सब दर्द के उपाय है चला। इसीलिए लोग कहता है कि साइंस एस के झा से पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाने के लिए नहीं, पढ़ाने के लिए जो हम पढ़ाते हैं अलाउद्दीनो वही पढ़ाएगा। लेकिन डिफरेंस ये होगा मेरे दोस्त कि हम जो आपको पढ़ाएंगे तो हम आपको बचने का तरीका बताएंगे कि चला जी जब आपको थ्योरी नहीं याद रहे और आपको याद करना हो कि पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर आराम का मान क्या होगा, पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होगा, तो आपको एक बार में रिकॉल हो जाएगा। वो अलग बात है कि आपको ये याद नहीं आएगा कि जी डैश और जी आर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, हमरो देखो याद नहीं आ रहा है, जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, ठीक ना। वो याद आए ना आए, लेकिन आपको याद आएगा कि ऐसे ऐसे घुमाएंगे ध्रुव पर नहीं बदलेगा, अब विषुवत रेखा पर घट जाएगा, बढ़ा देंगे तो घट जाएगा, घटा देंगे तो बढ़ जाएगा। याद आ रहा है? केंद्र पर कितना हो जाएगा? 0। बोलो ना रे, क्वेश्चन देगा ना, ये सब कुछ नहीं याद करना, पटाक पटाक। तो चला मजाक में हमरा बिल्कुल नहीं लेना, हम तनी क्लास में लेट आएंगे लेकिन पूरा मजा दे के जाएंगे। हम जिस पेपर को पढ़ाएंगे चला वो तोरा पास रहेगा, तोरा पास से वो कहीं नहीं जाएगा। तुमको कभी भी रिकॉल करना होगा तो 1 घंटा बहुत है उस चैप्टर के लिए, 1 घंटा आप दे दीजिएगा तो चैप्टर आपका रिकॉल हो जाए, क्योंकि ई चला ये पढ़ने की जरूरत है।
देखो अब लिखा है थ्योरी, माना कि m लिफ्ट में सवार व्यक्ति का द्रव्यमान है, w लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार है, g गुरुत्वीय त्वरण है, ये मशीन का त्वरण है, ये मशीन का त्वरण है, g गुरुत्वीय त्वरण है, ऊपर जाएगा तो प्लस है, नीचे आएगा तो माइनस है, ये पृथ्वी का सतह, ये पुल्ली है। लिफ्ट में सवार व्यक्ति के भार का समीकरण है w बराबर mg प्लस माइनस a होगा। कहता है जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रहा है त्वरण का मान 0 होगा, और w बराबर mg प्लस 0 ऊपर न जा रहा है हो, और w बराबर mg, इस स्थिति में भार क्या होगा, अपरिवर्तित। और जब लिफ्ट एक समान वेग से कहां जा रहा है, नीचे, तो त्वरण का मान क्या होगा, 0, w बराबर mg माइनस 0, तो mg हो जाएगा, एक समान वेग से नीचे जा रहा है ना, तो त्वरण 0 ना होगा, इस स्थिति में भी भार क्या होगा, अपरिवर्तित। फिर कहता है चला कि अगर लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रहा है तो mg या प्लस है कि माइनस है, तो mg प्लस ma हो जाएगा, ऊपर जा रहा है तो प्लस हो जाएगा, इस स्थिति में लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर लिफ्ट ए त्वरण से नीचे जा रहा है, इस स्थिति में लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर लिफ्ट का रास्ता ए बराबर जी होगा, w बराबर mg माइनस जी होगा, बोलो ने 0, लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार कितना हो जाएगा, जी। जब ए ग्रेटर देन जी हो और लिफ्ट कहां जा रहा हो, ऊपर, सॉरी नीचे जा रहा हो, तो एक ग्रेटर है, इसके पीछे का साइन निगेटिव है, तो पूरा निगेटिव आ जाएगा। इस स्थिति में लिफ्ट में सवार व्यक्ति का छत से जा सटे, ऐसे सटेगा, देख लो, हाँ नहीं m जो है द्रव्यमान है वस्तु का। चला ये यहां लिखने दिए हैं कि लिखे ये द्रव्यमान, इस समीकरण है प्रूव्ड है, इतना बड़का है समीकरण जो प्रूफ होके आया है फाइनली। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि सर mg प्लस माइनस a ले रहे हैं ना, तो ये m अगर ले रहे हैं वस्तु का तो a भी वस्तु का लीजिए, उबला मामला नहीं है। इस समीकरण प्रूफ होके आया है कि लिफ्ट में सवार व्यक्ति के भार का फाइनल समीकरण w बराबर mg प्लस माइनस, ठीक है। जैसे हम लोग चला कैसे करते हैं, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी कैसे करते हैं, वो अलग समीकरण है, उसमें ऐसा होता है क्या, कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, ऐसा तो नहीं होता है उसमें। कहे तुम कहे नहीं होता, प्रूव्ड है वैसे, ठीक है। तो ये तो हो गया चला लिफ्ट में सवार व्यक्ति का मामला। अब देखो ये क्वेश्चन है आपका कि अगर m द्रव्यमान का कोई पिंड है लिफ्ट में सवार और मशीन का त्वरण a है, तो लिफ्ट में सवार व्यक्ति के भार का समीकरण क्या होगा अगर लिफ्ट a त्वरण से ऊपर जा रहा है। a त्वरण से ऊपर जाएगा तो w बराबर mg या प्लस a की माइनस a, प्लस a हो जाएगा। w ऐसा समीकरण है क्या, नहीं है। देखो m, गौर फरमाइएगा, m को अंदर लेके चले जाइए तो mg या प्लस ma हो जाएगा। इसको हम चला अगर a कॉमन निकाल लेते हैं तो mg अब बट्टा a, जिसके पास नहीं रहता अगर कॉमन निकालते हैं तो उससे भाग में देते हैं, ये पता है ना। अब प्लस m, अब देखे तो है 3 नंबर। अब देखो अगर बुधियार बच्चा है तुम तो ई तो होगा नहीं कभी, अरे यहां से ये ना है समीकरण, ई होगा नहीं, ई कट गया। प्लस माइनस होगा नहीं क्योंकि यहां ऊपर जा रहा है, क्लियर कर दिया है, प्लस होगा, ई भी गया बोरा में, ई तो होगा नहीं, इसका मतलब वही समीकरण एडजस्ट करना होगा। बोलो ना, किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल को कहा जाता है, बोलो हाँ या ना। विकल्प में उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं जा सकता है, बताइए क्या होगा आंसर। वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। हाय रे बाप, आंसर बोलो रे, बना लेगा तो चला जी बताइए। भाग छोटा, एक समान रहेगा, एक समान रहेगा, बढ़ेगा घटेगा, 0 हो जाएगा, सही है ना। तो आपका ये चैप्टर हो गया फिनिश। अब सवाल वाला आप लोग बनाइए, फिर हम लोग अस्थिर से बतिया लेते हैं, ठीक है। अगले दिन आप सवाल बना के आइए, और तब जहां दिक्कत होगा गुरुजी आपकी मदद करेंगे। कल हम लोग सवाल का सेशन रखने वाले हैं, ठीक है।
आज सवाल हो सकता है नया चैप्टर भी स्टार्ट कर दें, तो इन मत सोचेगा आज तो सवाल बनाएंगे तो हम नहीं जाएंगे, हो सकता है नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लास्ट में आपको हम सवाल बता देंगे। थैंक यू वेरी मच। टेस्ट भी होना है, तुम काहे टेंशन ले रहा है?